गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग द्वादशा पाठ का अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और हम लोगों ने शब्दार्थ को पढ़ा था। उसके साथ ही पहला अभ्यास प्रश्न पूरा कर लिए थे हम लोग। आज हम लोग इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे जो आपका पेज नंबर 59 पे दिया गया है। इन अभ्यास प्रश्नों को करेंगे जिसमें से दूसरा अभ्यास प्रश्न जो आपका है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, इसे मैं सबसे अंत में कराऊंगी। सबसे पहले हम लोग तीसरा तीसरा से शुरू करेंगे आज अभ्यास प्रश्न। उसके साथ ही जो है, इस पाठ का आपको अनुवाद कॉपी में नहीं लिखना है। इस पाठ में कुछ प्रश्न है, कुछ एक्सरसाइज है जो आपको क्लास वर्क कॉपी में लिखना होगा और कुछ शब्दार्थ शब्दार्थ को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन कौन सा अभ्यास प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो अभी अपनी कॉपी में कुछ न लिखें। जिन्होंने शब्दार्थ 5 शब्दार्थ मैं पिछली क्लास में बताई थी, जो शब्दार्थ लिखे हैं, अच्छी बात है। शब्दार्थ तो वो 5 शब्द लिखने हैं। उसके साथ ही पहला जो है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, इसे भी आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। दो दो एक्सरसाइज हो गई। तीसरा कौन सा करना है मैं उसके बाद बताऊंगी, जब ये पूरा पाठ पढ़ा लूंगी और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन कौन सा आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। तो देखते हैं, इसका पेज नंबर 59 पे तीसरा अभ्यास प्रश्न से आज हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा वाला सबसे लास्ट में, सबसे अंत में कराऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। आप लोग पहले से न घबराइए, इसलिए इसे मैं सोच रही हूँ कि सबसे पाठ समाप्त होने के बाद इसे कराऊंगी सबसे अंत में। तो देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। विभक्ति और वचन बताना है। जैसे है, आप देखिए शब्द दिए गए हैं पदानी, और विभक्ति और वचन का कॉलम दिया गया है। हमें बताना है कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो आत्मसम्मानेन, आत्मसम्मानेन ये आपका तृतीया विभक्ति है और एक वचन। तृतीया विभक्ति में लिखिए तृतीया, और वचन है एक वचन। तो यहाँ पे हम संस्कृत में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे एक वचनम। सुन के लिखिए, अब आप 8th में हैं। और जो है, मैं आपको जब पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा तो पीडीएफ भी दे दूंगी, आप देख कर वहां से मिला भी लेंगे। तम, दूसरा शब्द है ख, तम, ये आपका द्वितीय विभक्ति है और ये भी आपका एक वचन है। द्वितीय विभक्ति एक वचन। अगला है ग, परीक्षायाम। परीक्षायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। घ है रजज्वा, रजज्वा मतलब रस्सी से। रजज्वा ये आपका तृतीया विभक्ति है और वचन है एक। तो विभक्ति में लिखिए तृतीया और वचन में लिखिए एक वचनम। अगला है शिलाखंडे। शिलाखंडे सप्तमी विभक्ति है और वचन है इसका एक। अभ्यासेन, अभ्यासेन तृतीया विभक्ति और वचन है एक। और लास्ट है आपका भाग्य। भाग्य सप्तमी विभक्ति है और वचन एक वचन। चलिए एक बार पूरा विभक्ति और वचन का कॉलम मिला लेते हैं। तो वचन में तो बच्चों सारा एक वचन है। विभक्ति देखते हैं, क है आपका आत्मसम्मानित, शब्द भी बोल रही हूँ और विभक्ति भी बोल रही हूँ, एक बार मिला लीजिए कि आपने यही क्रम लिखा है या नहीं। आत्मसम्मानित तृतीया विभक्ति, तम द्वितीया विभक्ति, परीक्षायाम सप्तमी, रजज्वा तृतीया, शिलाखंडे सप्तमी, अभ्यासेन तृतीया, भाग्ये सप्तमी। तो इस तरीके से आपने विभक्ति और वचन पूरा कर लिया। चौथे अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। यथा निर्देश मुत्तरेत मतलब निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। कुपात इत्यत्र का विभक्ति, कुपात में कौन सी विभक्ति है? तो इसका दूसरा उत्तर सही है बच्चों, पंचमी विभक्ति। कुपात पंचमी विभक्ति है। तो दूसरे उत्तर पे आप निशान लगा लें सही का।
पेज टर्न करिए, पेज नंबर 60 पर आइए। परित्यज्य, इत्र का प्रत्यय, परित्यज्य में कौन सा प्रत्यय है? इसका थर्ड वाला उत्तर सही है, ल्यप प्रत्यय। थर्ड उत्तर सही है, ल्यप। ग देखिए, सर्वदा इति पदम व्याकरण दृष्टवा किम अस्ति। सर्वदा जो है इसमें व्याकरण की दृष्टि से इसमें क्या है? इति पदम व्याकरण दृष्टवा किम अस्ति, तो ये है सर्वदा अव्ययम। अव्ययम मतलब अव्यय से है, अव्ययम। थर्ड वाला उत्तर सही है इसका। अगला है घ, अल्प बुद्धि छात्र अनन्यो विशेषण पदम किम अस्ति। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो अल्प बुद्धि छात्र अनन्यो, इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो इसमें थर्ड वाला उत्तर सही है, अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि विशेषण है। भूत्वा अंगा देखते हैं, भूत्वा इति पदे क प्रत्यय। तो भूत्वा में जो है प्रत्यय है बच्चों कत्वा। फोर्थ वाला उत्तर सही है इसका, कत्वा प्रत्यय। और लास्ट है च, विद्वान इतस्य किम विलोम पदम। विद्वान का विलोम पद कौन सा है? तो पहला उत्तर सही है, मूर्खा। मूर्खा विद्वान का विलोम शब्द है। पांचवा देखते हैं, निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। निर्देशानुसार कालम परिवर्तित, निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो आप देखेंगे सामने जो है वाक्य दिए गए हैं, उसके सामने जो है दिया गया है कि इसे किस काल में बदलना है। तो देखते हैं पहला, आश्रमे अनेके छात्रा अध्ययनम कुर्वन्ति स्म। तो आश्रमे अनेके छात्रा अध्ययनम कुर्वन्ति स्म। तो आप देखिए यहाँ पे लिट लकार में इसको परिवर्तित करना है। लिट लकार का मतलब होता है बच्चों भविष्यत काल। तो हमें इसे भविष्यत काल में बनाना है जो वाक्य दिया गया है। तो यहाँ पे होगा आश्रमे अनेके छात्रा अध्ययनम, यहाँ तक पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। और कुर्वन्ति स्म की जगह हो जाएगा बच्चों करिष्यन्ति। करिष्यन्ति सुन के भी लिखिए, मैं आपको पीडीएफ दूंगी, आप देखकर मिला लीजिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला है ख, मम भाग्य विद्या नास्ति। इसे लंग लकार में बदलना है। लंग लकार का मतलब होता है बच्चों भूतकाल। तो मम भाग्य विद्या नास्ति का हो जाएगा नाशीत। नाशीत, मम भाग्य विद्या नाशीत, मेरे भाग में विद्या नहीं थी। अगला है ग, त्वम आश्रमम परित्यज्य गृहम गच्छ। इसे भी लंग लकार में बदलना है। लंग लकार भूतकाल। अब आप इसे याद रखिए कि लंग लकार क्या है, लेट लकार क्या है, जो है लट लकार क्या है। जब सबकी हिंदी जानेंगे तो आप आसानी से बदल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, त्वम आश्रमम परित्यज्य गृहम गच्छ की जगह हो जाएगा आगच्छ, क्योंकि हमें इसे भूतकाल में बताना। आगच्छ मतलब आया, तो आगच्छ। तो यहाँ पे होगा अगच्छ, अगच्छ। अगला है घ देखते हैं, बोप देव सर्वदा परीक्षायाम असफला अभवत। इसे लट लकार में बदलना है। लट लकार मतलब वर्तमान काल। बोप देव सर्वदा परीक्षायाम असफला अभवत की जगह हो जाएगा भवती। यहाँ हो जाएगा भवती। बोपदेव जो था हमेशा परीक्षा में असफल होता था। आगे देखते हैं, लट लकार मतलब वर्तमान काल में हमने इसे बदला है। अगला है आश्रमे दत्त चित्तम भूत्वा स परिश्रमेण अपठत। इसे लिट लकार में बदलना है। लिट लकार मतलब भविष्यत काल। तो आश्रमे दत्त चित्रम भूत्वा स परिश्रमेण अपठत की जगह हो जाएगा पठिष्यति। पठिष्यति मैं यहां लिख रही हूं, पठिष्यति।
तो अंगा वाला बच्चों मैंने यहाँ लिखा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पठिष्यति, आश्रमे दत्त चित्तम भूत्वा स परिश्रमेण पठिष्यति। चलिए अब छठा अभ्यास प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे क्रियापदों का पद परिचय लिखिए। क्रियापदों का पद परिचय, जैसे आप हिंदी में पद परिचय पढ़ते हैं ना, वैसे ही हमें संस्कृत में पद परिचय देना है। मतलब ये बताना है कि इस जो भी शब्द दिए गए हैं, जो भी क्रियापद दिया गया है, उसमें धातु क्या है, उस धातु में लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। जैसे कि आप हिंदी में बताते हैं, कोई वाक्य होता है तो उसमें बताते हैं कि इस वाक्य में संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, या उसके भेद कौन से हैं। जैसे हिंदी का पद परिचय समझ लीजिए ये संस्कृत का पद परिचय, कि जो शब्द दिया गया हमें बताना है उसमें कि जो है ये शब्द किस धातु से बना है, इसमें लकार कौन सा है, इसमें पुरुष कौन सा है और इसमें वचन कौन सा है। तो देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, पहला शब्द दिया गया गच्छन्ति। ये गच्छन्ति ये जो है गम धातु से बना है। गच्छन्ति गम धातु से बना है, ये आप जानते हैं। गच्छया गम, लकार लट लकार है ये, और पुरुष प्रथम पुरुष है, वचन बहुवचन है। उसी तरीके से हमें अब बताना है अपृश्चत। अपृश्चत ये बच्चों दृश्य धातु से बना है। दृश्य मतलब देखना, दृश्य धातु से बना है, और इसमें लकार है लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, और इसमें पुरुष है प्रथम पुरुष, और वचन है एक। तो अपृश्यत दृश्य धातु से बना है, यानी धातु में लिखेंगे दृश्य, लकार में लिखेंगे लंग, और पुरुष में लिखेंगे प्रथम, और वचन में लिखेंगे एक वचनम। अगला है ख, देखिए भविष्यामि। भविष्यामि ये भू धातु से बना है, भू धातु से बना है, और इसमें लकार है लिट लकार। लिट लकार यानी भविष्यत काल, प्रथम पुरुष है और वचन एक है। फिर से देखिए भविष्यामि भू धातु से बना है, लिट लकार। लिट लकार मतलब भविष्यत काल, और जो है प्रथम पुरुष एक वचन। तो चलिए पहले पहला और दूसरा मिला लेते हैं। क का देखिए दृश्य धातु है, लकार में लंग है, पुरुष में प्रथम है, और वचन में एक वचनम। उसी तरीके से ख है भू धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है, और वचन है एक वचन। तो बच्चों आज हम लोगों ने छठे का क और ख पढ़ा है, और अगली कक्षा में हम लोग इसका ग घ अंग और च करेंगे। मतलब यानी छठा अभ्यास प्रश्न हम लोग फिर से करेंगे। आप इसे स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो मैं अगली क्लास में इसे कराऊंगी। उसके साथ ही मैं जो है अभी दूसरा अभ्यास प्रश्न छोड़ रखा है मैंने, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, मैं उसे भी कराऊंगी। तो जब पूरा चैप्टर पूरा पार्ट समाप्त हो जाएगा तब मैं बताऊंगी कि आपको क्लास और कॉपी में क्या क्या लिखना है। तब तक आप इस पार्ट को स्वयं पढ़िए, इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों को करिए, और नंबर 6 वाला जो है इसे स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। अगली कक्षा में हम लोग फिर इन्हीं अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू बच्चों।